गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी विद मिस्टर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान जो क्लास 7वीं का है, इसका वीडियो लेक्चर हम देखने वाले हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 जो है हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और उस पर 26 के व्यू जो है सो आया हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत सारा प्यार बना रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, तो बच्चों आपके बहुत सारे डिमांड आ रहे थे सर और वीडियो, तो इस बार मैं सेकेंड वीडियो लेकर आया हूँ जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है जंतुओं में पोषण। चैप्टर नंबर 2 में है जंतुओं में पोषण। उस चैप्टर का जो है ना अभ्यास के प्रश्न उत्तर का जो है ना प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, हम लोग कहानी ऑलरेडी क्लास में समझा दिया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, तो इसमें ABC करके ई तक का क्वेश्चन है, तो इसको करने वाले। इसमें रिक्त स्थान दिया रहेगा, नहीं खाली स्थान, उसको भरना है उसमें। तो ए न प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डैश है। तो मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है? यकृत होती है। ठीक है, तो इसमें यकृत भर दोगे। बी न प्रश्न है मनुष्य भोजन का पाचन डैश से शुरू होकर डैश में पूरा होता है। तो इसमें क्या होगा? तो देखो मनुष्य में भोजन का पाचन जो है ना मुख गुहिका से शुरू होकर मल द्वार तक क्या होता है? मल द्वार में पूरा खत्म होता है, नहीं? ठीक है, पूरा होता है। सी न प्रश्न है अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डाइस का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। तो ये क्या हो? श्लेष्मा हो जाएगा। ठीक है, स्राव करता है। डी न प्रश्न हो जाएगा मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण डाइस और डाइस है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य में पोषण के कुल चरण मुख्य गुहिका, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत है। ठीक है, अगला प्रश्न है ई नंबर अमीबा अपने भोजन को डाइस की सहायता से ग्रहण करते हैं। तो अमीबा जो है ना अपने भोजन को पादाप जो होता है की सहायता से ग्रहण करता है भोजन। ठीक है, दोनों प्रश्न है सही विकल्प पर यानी सही का टिक यानी का चिन्ह लगाना है। ठीक है, यानी जो सही रहेगा उस पर 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो सही रहेगा उस पर सही का टिक निशान लगाना है। ठीक है, तो ए न प्रश्न इसमें भी ए से लेकर के आय तक ई तक है। ठीक है, तो कुतरने में सहायता करने वाला दांत क्या हो जाएगा? तो इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें सेकेंड नंबर ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, रत्नक हो जाएगा। ठीक है, बी प्रश्न है लार मंड यानी स्टार्च को बदलता है। तो इसमें भी सेकेंड नंबर में लगा दीजिएगा ग्लूकोज। सी नंबर प्रश्न है पीत रस का स्राव होता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, तो इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा यकृत। ठीक है, यकृत होता है। डी नंबर प्रश्न है वसा का पूर्ण रूपीन पाचन होता है। तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। लास्ट ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, ई नंबर प्रश्न है जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर में बड़ी आंत में होता है। ठीक है, अब है ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न हमने बता दिया। अब चलते हैं हम 3 नंबर प्रश्न पे। इसमें क्या है? सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। यानी जो सत्य है उसको सही यानी सत्य लिखना है जो सामने, और जो गलत है ठीक है उसके सामने जो है ना असत्य डाल लिखना है। तो इसमें भी 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। हाँ बिल्कुल होता है, तो इसमें आगे हम लिख दीजिएगा सत्य। आप चाहे तो सही का टिक भी गलत का टिक भी लगा सकते हैं, इसमें हम सत्य लिख रहे हैं। सेकेंड प्रश्न है पीत रस से प्रोटीन का पाचन होता है। पीत रस से बिल्कुल भी नहीं होता है प्रोटीन का पाचन, इसमें आगे में लिख दीजिएगा असत्य। 3 नंबर प्रश्न है तीसरा में प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें असत्य लिख दीजिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं। हाँ बिल्कुल सही लिख लिया। 5वां प्रश्न है छोटी आंत में संश्लेषक स्रावित होता है। नहीं होता है, तो इसमें असत्य लिख दीजिएगा। ठीक है,
तो ये था 3 तक का प्रश्न। बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। तो 4 नंबर प्रश्न में क्या है, मिलान चिन्ह है। यानी 4 नंबर प्रश्न क्या है, कॉलम ए के कथनों को का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यानी कॉलम ए एक साइड दिया है और एक साइड कॉलम बी दिया है, इन दोनों को क्या करना है, मिलान करना है, यानी मिलाना एक दूसरे से। तो कॉलम ए में दिया हुआ है, कॉलम बी में दिया है। देखिए कार्बोहाइड्रेट कैसे मिल जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा के साथ मिला दीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन को क्या करिएगा, अमीनो अम्ल के साथ मिला दीजिएगा। वसा को क्या कीजिएगा, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के साथ मिला दीजिएगा। पीतरस को पित्ताशय से मिला दीजिएगा, पीतरस पित्ताशय में होता है। लार को लार ग्रंथि से मिला दीजिएगा, क्योंकि लार ग्रंथि से लार निकलता है। चलिए 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5वां नंबर प्रश्न है, आहार नाल के किन भागों द्वारा ये कार्य होते हैं। यानी इसमें छोटे छोटे आंसर देने हैं, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन कहाँ होता है, मुख गुहिका में होता है। यानी मुख में होता है भोजन का पाचन, मतलब मुख गुहिका में होता है, मुख से शुरू होता है। चबाना जो है ना, मुख भोजन का चबाना कहाँ शुरू होता है, मुख से ही शुरू होता है ना, मुँह से चबाते हैं ना मुँह में। जीवाणु नष्ट होना कहाँ था नष्ट जीवाणु, तो आमाशय में होता है। तीसरा प्रश्न है, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, मल का निष्कासन कहाँ होता है, तो जैसे जानते हो मल द्वारा, ठीक है, वही जो समझ रहे हो तुम लोग, ठीक है, ज़्यादा फनी नहीं बनना है। 6 नंबर प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यानी 6 नंबर प्रश्न में ऐसा है कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है, ठीक है, राइट। चलिए तो पहला प्रश्न है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या होता है, इनामल होता है। इसे हम इनेमिल भी कहते हैं, इनेमल भी कहते हैं, ठीक है। तो इनामिल इनेमिल एक ही बात है। दूसरा प्रश्न है, पचे भोजन का उपशोषण करने वाली उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है, तो ये दीर्घरोम या रसांगुल कहलाती है, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज का पाचन का स्थान क्या होता है, रूमेन में होता है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न है, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान क्या है, खाद्यान्नी है, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न है, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषण की क्रिया क्या होगा, जटिल पदार्थों का बनना। तो ये था 1 से 6 तक मैंने जो प्रश्न है वो बता दिया। अब हम बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न में। और 7वें नंबर प्रश्न में आप लोग क्या बताना है, सिंपल सा कि क्या बोलेगा, कारण दीजिए। इन कारण बताने के लिए बोल लेगा, ठीक है। तो इसका कारण बताना होगा, ठीक है। तब ये क्वेश्चन बताने वाले हैं आपको। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि कारण बताना है, ठीक है। तो इसमें कारण बताइए। ए नंबर प्रश्न है, मनुष्य के में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसका उत्तर मतलब कारण देना है कि नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है क्योंकि मनुष्य के शरीर में रूमेन नहीं होता है और जुगाली करने की प्रक्रिया नहीं करता है। सेलुलोज का पाचन जीवाणुओं की सहायता से रूमेन में होता है। गाय, भैंस, बकरी, घास चरने वाले जानवरों में रूमेन होता है और सेलुलोज जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है का पाचन होता है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं उसके बी नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7 का बी है, अमीबा के खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भोजन को पकड़ने के लिए अमीबा अपने पादपों को विकसित करता है और चारों तरफ घेर कर विकसित पादप आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और भोजन खाद्यान्नी में बंद होकर कोशिका के अंदर डाला जाता है, जहां पाचक रसों का स्राव होता है और खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाता है। इस प्रकार भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो इस तरह से भोजन क्या होता है, पाचन होता है। कहाँ पे, अमीबा खाद्यान्नी में भोजन का पाचन होता है, ठीक है। तो ये था इसका उत्तर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। तो प्रश्न नंबर सी है, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है,
फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। तो इसका उत्तर देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायु नली और भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है। वायु नली के ऊपर एक मांसाल रचना होती है जिसे हम एपिग्लोटिक्स कहते हैं। यह वल्व की तरह काम करता है। जब भोजन करते हैं तो वायु नली ढक लेती है और भोजन नली में चला जाता है। तेजी से खाना खाने या बातें करने पर भोजन वायु नली में कुछ कण चले जाते हैं, जिससे क्या छींक या हिचकी आती है। कभी वो देखते हैं कि भोजन करते हैं और कभी क्या होता है, सड़क जाता होगा या हिचकी जैसा होता है या छींक आता है ना, तो ये इसी की वजह से आता है। ठीक है, ये कुछ अंश चले जाते हैं ना हमारे सांस नली में, इसी वजह से। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 में 3 प्रश्न थे, A, B, C, जिसका कारण देना था। अब है 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न आपको बताते हैं इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 8 है, छोटी आंत में किन ग्रंथियों का स्राव आते हैं, पाचन उनकी क्या भूमिका है। तो इसके बारे में लिखना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा छोटी आंत में यकृत अग्नाशय ग्रंथियाँ होती है, यानी 2 ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, तो यकृत आमाशय के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर स्थित है। इससे पीत रस स्रावित होती हैं और पीत रस वसा का पाचन करती हैं। और अग्नाशय यह आमाशय के ठीक नीचे रहता है। इससे अग्नाशयिक रस निकलता है जो वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा को सरलतम रूप में परिवर्तित करती है। छोटी आंत की दीवारों से भी स्रावित आंत रस, जो आंशिक रूप से पचे हुए भोजन को पूर्ण रूप से पचा जाते हैं, यानी जो पचे हुए भोजन तो उसको पूर्ण रूप से पचाने का काम ये करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया उत्तर 8वां प्रश्न का। बढ़ते हैं 9वां प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है कैसे। तो इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव बहुकोशिकीय जीव है, जबकि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। मानव में भोजन का पाचन कई चरणों में होता है, जैसे मुख गोहिका में, ग्रासनली में, छोटी आंत में, मलाशय में और गुदा द्वार। पचित भोजन का रसगुल्लों द्वारा ग्रहण एवं मिलने की प्रक्रिया होती है। अवशोषित भोजन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और जटिल पदार्थों का निर्माण होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण पादप की सहायता से होता है और भोजन का पाचन खदानी में होता है। पाचक रसों का स्राव खदानी में ही होता है और सरल पदार्थों में बदलकर भोजन अवशोषित कर अमीबा की वृद्धि संख्या में मदद करते हैं। तो ये था इसका उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 2 प्रश्न और बचे, 10 और 11। चलिए बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत तथा उनके कार्यों को लिखें। यानी मनुष्य में कौन कौन से दांत पाए जाते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, उसका उत्तर देना है, बताना है। तो मनुष्य में पाए जाने वाले मुख्य दांत कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 होते हैं। ठीक है, तो कृंतक का जो कार्य होता है वो कृंतक दांती जो है आगे की ओर चौड़ा होता है, जो काटने का काम आता है। रदनक दांत भोजन को फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अग्रचवर्णक ये क्या होता है, कटे हुए भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। चवर्णक ये भी भोजन को अच्छी तरह से चबाने और पीसने का कार्य करता है। तो ये थे आपके 10वां प्रश्न की ओर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है 11वां प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र खींचे। यानी चित्र बनाना है आपको। आप चाहो तो सादा पेज में भी बना सकते हैं, अच्छे से कलरफुल भी बना सकते हैं, लेकिन बट जो है पूरी डिटेल में उसका नाम भी लिखना है। तो चलिए हम बना दे रहे हैं। ये रहा आपका
चित्र और उसमें सारा नाम मैंने लिख दिया है। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो लेक्चर होता है, ये 7वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो है अध्याय, वो ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगले अध्याय में बहुत जल्द आएंगे और बताएंगे आपको अगले अध्याय क्वेश्चन। ये जो चैप्टर 2 था जंतु पोषण, ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास लाइक कर सकते, शेयर करके लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।